जो आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन का कक्षा चौथी की नई बुक आई है, इसके बारे में अपन देखते हैं। इसमें क्या दिया है आगे। सप्ताह 4 दिवस 1 पार्ट 2 कान कान में। इसका अभ्यास क्रमांक 1, किसी एक पशु पक्षी का चित्र बनाओ जिसके कान बाहर दिखाई देते हों। ऐसे आपको चित्र बनाना है जिसके कान बाहर दिखाई देते हों। इसी प्रकार का आप चित्र बनाएंगे। इसके आगे अपन देखते हैं अभ्यास क्रमांक 2 में चर्चा करो। जंगल में रहता है बंदर कालू, छीन छीन कर खाता आलू, और नाचे ते भालू मामा, पहने कुर्ता और पजामा, भारी भरकम दादा हाथी, सभी जीवों का सच्चा साथी। टुन 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 चुईया चींची करती, उस पर बिल्ली मौसी मरती, शेर सभी जीवों का राजा, देखो बजा रहा है बाजा। इस पे आपको चर्चा करना है, इस कविता पे। इसके आगे दिए हैं कि कविता में कौन कौन से जीवों के नाम आए हैं। तो इसमें आपको देखना है कि कविता में कौन कौन से जीवों के नाम आए हैं। जैसे बंदर आया है, बंदर के बाद आया है भालू, भालू के बाद आया है अपने हाथी, हाथी के बाद चूही आई, बिल्ली है। ये सभी आपको बताना है। ये सभी जीव कहाँ रहते हैं उसके बारे में आपको बताना है। क्या सभी जीवों का कान की संरचना एक जैसी होती है, इस पर आपको चर्चा करनी है। इसी के आगे देखते हैं अपन अभ्यास क्रमांक 3। दिए गए चित्र में जिन पशु पक्षियों के कान बाहर होते हैं उनके को रेखा से जोड़ो। तो इसमें दिया है जीव जंतु जिनके कान बाहर होते हैं, इसमें ये लिखा है। तो कान कौन कौन के बाहर होते हैं। जैसे हाथी के होते हैं तो हाथी से मिला दिया, चीता के होते हैं तो चीता से मिला दिया, हिरण के होते हैं तो हिरण से मिला दिया। इसी प्रकार घोड़े के होते हैं तो घोड़े से मिला दिया। ऐसे आपको मिलाना है। इसके आगे दिया है आपको सप्ताह 4 दिवस 2 में दिया है अभ्यास क्रमांक 1, हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर का चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। इस प्रकार की आपको एक मोर का चित्र बनाना है और उसमें फिर कलर करना है, रंग भरना है आपको। ऐसे सभी में रंग भर देना। इसमें ऐसे रंग भर के आपको मोर के अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं, उसमें आपको भरना है। इसी के आगे है अभ्यास क्रमांक 2 में चित्र में। अभ्यास क्रमांक 2 में दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। है तो एक चित्र बना है, ये है चित्र। इस चित्र को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, इसमें कौन कौन से जीव जंतु दिए हैं। तो इसमें आपको बताना है दिए गए चित्र में आपको कौन कौन से जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें आपको चिड़िया दिख रही है, छिपकली दिख रही है, मगरमच्छ दिख रहा है। क्या उनके कान आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको कान दिखाई दे रहे हैं तो उसके बारे में बताना। क्या जिनके कान नहीं होते उन्हें सुनाई नहीं देता, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। इसी के आगे अपन देखते हैं, इसमें दिया है अभ्यास क्रमांक 3 में दिए गए चित्र में से जिन जीव जंतुओं के कान केवल छेद जैसे होते हैं उनका मिलान करें। जो जिसके छेद जैसे होते हैं, तो छेद जैसे काय के होते हैं। जैसे आपको ये सर्प दिया है, इसके दिए हैं, ये दिया है तो इसके बारे में, और ये छिपकली है तो इससे आपको मिला दिया, क्योंकि इनके कान कैसे होते हैं, छेद जैसे होते हैं, बाकी सबके कान बाहर होते हैं। इसी प्रकार अभ्यास क्रमांक 4 में देखेंगे अपन कि दिए गए चित्र से संबंधित जंतुओं को खाल से पहचान कर उनके नामों के बारे में बताना है। तो खाल से पहचान कर, जिखाई की खाल दिख रही है आपको, शेर की तो शेर है, एकाई की है, तेंदुए की तो तेंदुआ है, जेब्रा है और एक चीता है। इसके नाम भी आपको नीचे लिखना है। इसी प्रकार आपको दिया है अभ्यास क्रमांक 5 में दिया है कि वन्य जीव संरक्षण हेतु कोई एक स्लोगन लिखना है। तो वन्य संरक्षण के लाने आप क्या कर सकते हो, उसके बारे में स्लोगन लिखो। जैसे हमने लिखा, तभी मनुष्य तभी बनेगा महान जब मन में रखेगा जीवों के लिए सम्मान। वन जीवों को बचाना है, यही हमने अब ठाना है। ऐसे आपको लिखना है एक स्लोगन। इसी के आगे अपन देखते हैं दिवस 3 में अभ्यास क्रमांक 1 में अपनी मनपसंद के किसी बच्चे देने वाले जीव जंतु का चित्र बनाओ। जैसे हमने ये बनाया है खरगोश का, ऐसा आप कोई दूसरा बना सकते हैं। जो जीव जंतु बच्चे देते हैं उनका उसी का चित्र आपको बनाना है। अभ्यास क्रमांक 2 में दिया है वर्ग पहेली में से अंडे देने वाले जीव जंतुओं के नाम पर गोला लगा। जो अंडे देते हैं, तो अंडे कौन देता है, जैसे सांप देता है तो सांप में गोला लगा दिया, मुर्गी देती है तो मुर्गी में लगा दिया, मकड़ी देती है तो मकड़ी में लगा दिया, चिड़िया है, चिड़िया देती है तो चिड़िया में गोला लगा दिया।
इसी प्रकार को आपको लगाना है। इसके आगे दिया है जीव जंतुओं को पिंजरे में बंद करके रखना चाहिए अथवा नहीं, इसके बारे में लिखिए आप। तो जीव जंतुओं, इसका उत्तर लिखेंगे अपन कि जीव जंतुओं को पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए क्योंकि उन्हें भी हमारी तरह स्वतंत्र रहना पसंद है एवं बाहर घूमना उन्हें अच्छा लगता है। अभ्यास क्रमांक 4 में दिया है चित्र देखकर जीव जंतुओं को पहचान कर उनके नाम बताना है। एक चित्र बना है, इसमें कौन कौन से जीव जंतु के नाम बताओ आप। जैसे इसमें दिख रहा है आपको जिराफ दिख रहा है तो जिराफ लिख दिया, हाथी दिख रहा है तो हाथी लिख दिया, हिरण दिख रही है तो हिरण लिख दिया, बिल्ली दिख रही है तो बिल्ली लिख दिया और गाय भी दिख रही है। जी सब आपको चित्र से देखकर उनके नाम लिखना है। इसी प्रकार आगे देखते हैं अपन दिवस 4 में चर्चा करो। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। तो एक चित्र बना है, इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है कि इस गाय का चित्र है। दिए गए चित्र में जीव जंतुओं के नाम बताएं। तो ये गाय के नाम है, इसमें बताना है आपको। आपने इन जीव जंतुओं को कहाँ देखा है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। क्या इनको हम घर पर रख सकते हैं, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। इसी के आगे दिया है अभ्यास क्रमांक 1 में निम्नलिखित पहेली का उत्तर दीजिए। तो राग सुरीली रंग से काली सबके मन को भाती है, बैठे पेड़ की डाली पर जो मीठे गीत सुनाती है। तो कौन सुनाती है? कोयल। तो अपन ने कोयल लिख दिया। इसी पर दे दिया है नर पक्षी नारी से सुंदर वर्षा में नाच दिखाता है, मनमोहक कृषकों को प्यारा राष्ट्र पक्षी कहलाता है। तो राष्ट्र पक्षी क्या है? अपना मोर है। लंबी गर्दन पीठ पर कुवड़, घड़ों पानी में पी जाए, टीलों पर जो सरपट दौड़े मरुस्थल जहाज कहलाए। तो मरुस्थल जहाज किसको कहते हैं? ऊंट को। वो जो धोता है जो दिन भर करता नहीं पुकार, मालिक दो होते हैं जिनके धोबी और कुमार। तो क्या होता है? वो गधा होता है। इसी प्रकार आपको इन सभी पहेलियों के उत्तर देना है। इसके आगे दिवस 5 में दिया है दिए गए अधूरे चित्र को आपका बिंदुओं का मिलान करके चित्र को पूर्ण करना है। इसको आपको ये अधूरे चित्र बिंदु दिए हैं, इनको आपको मिलाना है। इसको ऐसे आपको मिला देना है, ये पूरा चित्र आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार आपको मिलाना है। तो इसके आगे दिया है आपको अभ्यास क्रमांक 2 में डायनासोर विलुप्त प्राणी क्यों कहलाते हैं। डायनासोर विलुप्त प्राणी क्यों कहलाते हैं, तो इसके बारे में आपको लिखना है कि आज के समय में डायनासोर इस धरती में समाप्त हो चुका, इसलिए उसे विलुप्त प्राणी कहलाती है। बाघों और शेरों को निरंतर घटती संख्या के मुख्य 2 कारण लिखो। इसके क्या कारण है? तो इसका कारण लिखना आपको वनोन्मूलन के कारण बाघों और शेरों के रहने के निवास की कमी आ रही है, जिससे बाघों और शेरों की संख्या घटती जा रही है। इसी प्रकार आपको लिखना है। इसके आगे अपन देखते हैं दिवस 6 में है अभ्यास क्रमांक 1 जीव जंतुओं के चित्रों में से उनकी विशेषताओं के आधार पर उनके नाम लिखिए। उनकी क्या विशेषताएं होती इसके बाहर जैसे, तो इसमें दिया है आपको कि कान बाहर दिखाई नहीं देते। कौन के नहीं देते? मछली है, मेंढक है, सारस है, इसके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं। खाल पर बाल होते हैं तो लोमड़ी के होते हैं। कान बाहर दिखाई देते हैं तो शेर के देते हैं, लोमड़ी के हैं, बिल्ली के हैं। और खाल पर बाल होते हैं तो शेर के और बिल्ली के होते हैं। इसी प्रकार आपको इसको लिखना है। इसके आगे दिया है अभ्यास क्रमांक 2 में चित्र में दिए गए पक्षियों के सही पंख ढूंढकर पंख नंबर उनके नाम के सामने देना है। ये आपको दिया है, आपको एक सारणी दी है, इसमें आपको देखना है। जैसे पहले उल्लू दिया है तो उल्लू के पंख कौन से हैं? जे है नंबर 1, तो यहाँ पर आपने नंबर 1 लिख दिया। फिर इसके बाद दिया शुतुरमुर्ग का पंखा कौन से है? जे है, तो नंबर 2 दे दिया। इसके बाद नंबर 3 पर दिया है आपको मुर्गा, तो मुर्गा के पंख कहाँ पर हैं? 4 नंबर पर हैं, तो 4 नंबर डाल दिया। इसी प्रकार हुदहुद है तो हुदहुद के पंख कहाँ पर हैं? 5 नंबर पर, तो यहाँ 5 नंबर डाल दिया। इसी के बाद कठफोड़ा के हैं 6 नंबर पर, तो 6 नंबर डाल दिया। बदक के कहाँ पर है? 3 नंबर पर है, तो 3 नंबर डाल दिया आपने। इसी प्रकार के नंबर आपको डालना है। इसके आगे दिया है पशु पक्षियों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो हमें पशु पक्षियों के प्रति प्रेम भाव का व्यवहार रखना चाहिए। हमें सभी पक्षियों के साथ संवेदनशील व्यवहार रखना चाहिए। इसी प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 4 में दिया है आपको कि जीव जंतुओं के बचाव हेतु कोई एक स्लोगन या एक नारा लिखें। तो जीव जंतुओं को बचाना है, हम सभी ने ठाना है, ऐसे आप लिखना है। इसका दूसरा भी आप लिख सकते हो। इसके आगे आप जाएंगे अभ्यास क्रमांक 5 पर किन्हीं 2 जीवों के नाम लिखो जिन्हें घर में पाला जाता है और उन्हें पालने के कारण भी बताओ। तो गाय है, गाय अपन क्यों पालते हैं? क्योंकि वो हमें दूध
दूध देती है, दही जैसे खाद्य पदार्थ हमारे लिए देती है। कुत्ता है यह एक वफादार जानवर होता है जो हर तरह के खतरे को भांप लेता है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसी प्रकार आपको ये सभी प्रश्नों को हल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।